तो चलिए आज समझते हैं कि एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट एक बहुत ही वॉलेटाइल दिन, जिसे एक्सपायरी डे कहते हैं, उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कोई इतने उथल-पुथल वाले दिन में मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल एक मिस्ट्री सॉल्व करने जैसा है और आज हम इसी पजल को सुलझाने के कुछ तरीके देखेंगे। तो इस पहेली का पहला हिस्सा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सपायरी डे का जो कैरेक्टर है ना, वो बाकी दिनों से एकदम अलग होता है। इसकी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो आखिर ये एक्सपायरी डे होता क्या है? असल में ये एक ऐसा दिन है जो अपने तेज उतार चढ़ाव और अचानक आने वाली गिरावटों के लिए जाना जाता है। इस दिन कोई भी ट्रेंड ज्यादा देर तक टिकता ही नहीं और बस यही चीज इस दिन को एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। तो सवाल ये है, इस पजल को सॉल्व करने के लिए क्लूज मिलेंगे कहाँ से? जवाब छिपा है पिछले दिन के मार्केट बिहेवियर में। कल जो हुआ वही हमें आज का रास्ता दिखाएगा। एनालिसिस में जो पहली चीज सामने आई वो थी एक छत, यानी एक अपर बाउंड्री। यह लेवल था 26,019 का। निफ्टी ने बार बार इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां से नीचे आ गया, जैसे कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो। और दूसरी तरफ एक मजबूत फर्श भी था। ये सपोर्ट था 25,960 के लेवल पर। ये एक तरह का सेफ्टी नेट था जो मार्केट को इससे ज्यादा नीचे गिरने से बार बार रोक रहा था। तो देखिए, एक छत है, एक फर्श है और मार्केट इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब पूरा का पूरा खेल बस दो खास नंबर्स पर टिक गया है। यही वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आज मार्केट का मूड डिसाइड करेंगे। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है 26,050। अगर मार्केट इस लेवल को पार करके वहां आराम से टिक जाता है तो समझ लीजिए ये एक अपमूव का क्लियर सिग्नल है, मतलब बायर्स का कंट्रोल बढ़ सकता है। और फिर आता है दूसरा अहम नंबर 25,960। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे फिसल जाता है तो ये एक खतरे की घंटी होगी। ये सीधा सीधा सेलिंग प्रेशर का इशारा देगा। तो इन दो इम्पोर्टेंट नंबर्स की बेसिस पर हमारे सामने तीन अलग अलग रास्ते खुलते हैं। एनालिस्ट ने इन तीनों ही सिचुएशंस के लिए एक प्लान बनाया है। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। तो यहाँ इन तीनों पॉसिबल सिनेरियोस को एक साथ देखा जा सकता है। एक है बुलिश यानी तेजी का, दूसरा है बेरिश यानी मंदी, और तीसरा साइडवेज यानी मार्केट का एक रेंज में फंस जाना। गौर करने वाली बात यह है कि हर सिचुएशन का एक अलग ट्रिगर है और अलग नतीजा। सबसे पहला सिनेरियो तेजी का। अगर निफ्टी 26,020 के ऊपर लगातार बना रहता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मार्केट गिरने पर पैसा लगाया था उनको अपना लॉस कवर करने के लिए खरीदारी करनी पड़ेगी और इससे मार्केट और भी तेजी से ऊपर जाएगा। दूसरा रास्ता है मंदी का। अगर निफ्टी 25,960 के इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ देता है तो प्रीमियम क्रैश हो सकता है, यानी ऑप्शंस की कीमत तेजी से गिरेगी और मार्केट पर सेलिंग का प्रेशर और भी बढ़ जाएगा। और अब तीसरा सिनेरियो जो अक्सर होता है वो है मार्केट का एक छोटी सी रेंज में अटक जाना। ये ऑप्शंस बायर्स के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ उनके ऑप्शंस की वैल्यू यानी प्रीमियम धीरे धीरे पिघलने लगता है। ऐसे दिनों में कोई बड़ा मूव अक्सर बिल्कुल आखिरी के 45 मिनट में ही आता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कब हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी डे की अपनी एक रिदम होती है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। देखिए, सबसे जरूरी चीज, दिन की शुरुआत अक्सर धोखा देती है। पहले 30 से 45 मिनट में फेक मूव्स आते हैं। ये ट्रेडर्स को गलत दिशा में फंसाने के लिए होते हैं। असली पिक्चर 10:30 बजे के बाद साफ होना शुरू होती है और दिन का सबसे बड़ा डिसाइसिव मूव वो अक्सर आखिरी घंटे में ही आता है। तो इतने सारे एनालिसिस का आखिर निचोड़ क्या है? चलिए इस पूरी चीज को एक सिंपल और एक्शनेबल गेम प्लान में डालते हैं। ये एक लाइन इस पूरे एनालिसिस का सार है। दिन की असली दिशा तभी कंफर्म होगी जब मार्केट या तो 26,050 के ऊपर निकलेगा या फिर 25,960 के नीचे फिसलेगा। इन दो लेवल्स के बीच में जो भी हो रहा है वो सब सिर्फ नॉइज है। तो देखिए, पूरा गेम प्लान इन दो लाइनों में आ जाता है। 26,050 के ऊपर मोमेंटम ऊपर की तरफ और 25,960 के नीचे प्रेशर नीचे की तरफ। बस आज का खेल इन्हीं दो लेवल्स के बीच में है।
और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मार्केट फोरकास्टिंग में डेटा कहाँ खत्म होता है और स्ट्रैटेजी कहाँ से शुरू होती है। ये वो लाइन है जहाँ साइंस आर्ट से मिलता है। इस पर सोचना जरूर।